औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल लहु फला हादिय लहु फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतुल हलाल वल दोज़खुल हराम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सलात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उनके नबी मिल के भेजते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी मलाइका के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। ए ईमान वालो, आप भी अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, बतौर खराज अकीदत और तहसीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के तहाइफ भेजें, विर्द भेजें। बात आती है, अक्सर लोग कल मेरे सामने एक वाक़या गुजरा, या रसूल अल्लाह कहने पर, कि या उसके लिए कहा जाता है जो हाजिर और नाजिर हो। कुरान पाक से लेके हदीस तवातुर तक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिलसिला सही है, हदीस तवातुर हदीस मुबारका मुत्तफ़िकुन अलैह। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जन्नतों के ऊपर आपका और जहाँ बनाया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोमिनीन की कब्रों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जहाँ बनाया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दरूद पाक पढ़ने वाला जब दरूद पाक पढ़ता है तो फर्दन फर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जहाँ बनाया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोमिनीन के ख्वाबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जहाँ बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा गोया उसने मुझे ही ख्वाब में देखा, क्योंकि शैतान मेरा रूप बदल के किसी जहाँ किसी तौर नहीं आ सकता, और जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया वो करीब मुझे सामने से भी देखेगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती, तफसीर इब्ने कसीर के अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबियों का जहाँ उनकी कब्रों में और बनाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से जब विसाल फरमा गए तो आप वापस नहीं आ सकते इस जहां में। आप यहाँ का टाइम पीरियड जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दिया, आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपकी कब्र अक़दस में एक और जहां बनाया है। आप ज़िंदगी बरज़ख में हयात हैं और हमेशा से हमेशा तक रहेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबियों का जहाँ, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत अल अंबिया में फरमा दिया, मैंने नबियों के जिस्म ऐसा तो नहीं बनाए कि वो खा ना सके, पी ना सके या उन पर मौत ना आ सके। तो उसके बाद के बारे में भी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबियों के बरज़खी ज़िंदगी में एक और निज़ाम बनाया। तो या रसूल अल्लाह कहना कोई गलत बात नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। नंबर एक, अगर हम लोग जाएं रौज़ा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के नियत से, तो सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा अक़दस, कब्र अक़दस के सामने वाली जालियों के सामने दो पिलर बने हुए हैं। एक पिलर पर लिखा हुआ है, तर्जुमा बताती हूँ आपको, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप की वजह से दुनिया पर भी रहमत रखी और कब्र के अंदर भी आप की वजह से रहमत होगी, ज़मीन के नीचे भी आप पर रहमत होगी, आपकी वजह से रहमतें होंगी। और दूसरे पिलर पर लिखी हुई है, सही बुखारी की हदीस मुबारका का इख्तसारन कोटेशन लिखा हुआ है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जिनकी सिफारिश हमें पुल सिरात तक पार करा देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने रातों रात ही आसमानों की सैर कराई। कुरान पाक ने गवाही दी। मुझे तो समझ नहीं आती कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बशर थे। कैसे कह सकते हैं हम लोग आम बशर थे? क्या कभी नहीं आप लोगों ने मुताला किया
कुरान पाक सूरत अल-अराफ आयत नंबर 157। बहुत लंबी आयत करीमा है, पढ़ के देखें आप लोग। इख्तसारन ये अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, मैंने अपने नबी को बड़ी शानों से नाजिल किया, मैंने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़तों से नाजिल किया, कुरान पाक के साथ नाजिल किया और एक ख़ास नूर के साथ नाजिल किया। जिसने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नूर की इत्तबा और पैरवी की, गोया वही हो गए उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो बात तो साफ है, बात तो साबित है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत वाक़िया सूरत मोहम्मद की 2 छोटी आयत को इख्तसारन करके, जिसका हम विर्द रखते हैं, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने नाम के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी शयान शान दिया कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत कौसर का नज़ूल फरमाया तो अल्लाह ने ख़ुद तसल्ली दी, मेरे नबी ये जो गुमान करते हैं इनके 10-10 12-12 बेटे हैं और इनका हस्ब रहेगा, इनका नस्ब रहेगा, दुनिया में तो इनका नाम लेने वाला भी कोई ना होगा। दुनिया में जब तक पुकारा जाएगा मेरा नाम, मेरे नाम के बाद पुकारा जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो या रसूल अल्लाह मैं क्यों ना कहूँ, मैं तो कहूँगी। या रसूल अल्लाह कोई क्यों ना कहे, हम तो कहेंगे, हम हर सूरत कहेंगे। हम इसलिए कहेंगे क्योंकि कुरान पाक ये कहता है, अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ये फरमाता है। मेरी इस्लामी बहनों, मुअज़्ज़िज़ सामियात, सिर्फ बहनें नहीं, जो भी मुझे सुन रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका मैंने आपको सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा गोया उसने मुझे ही ख्वाब में देखा। शैतान मेरा रूप बदल के किसी जहां किसी तौर नहीं आ सकता। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का वाक़या, हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी का वाक़या, कि पता भी है कितनों को तो पता ही नहीं होता, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि इनके साथ इस वक्त में हुआ भी तो क्या हुआ। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं सो रहा हूँ, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं पुरनूर, खूबसूरत, नहायत खूबसूरत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुझे 2 हौलनाक शक्ल वाले, अजीब सी शक्ल वाले इंसान नज़र आते हैं, और हैं भी वो कोई मतलब पक्की उम्र के आदमी। तो समझ नहीं आती हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह को, तो दोबारा सो जाते हैं, मतलब सोने से पहले 2 नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा। लेकिन जैसे सो जाते हैं दोबारा, तो उनको दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते हैं, दोबारा यही आलम। अब उठ खड़े हुए कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मेरे ख्वाब में बार बार आ रहे हैं और ये 2 बंदों की शक्ल ही मुझे दिखाई जा रही है। तो दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब में आते हैं और आके मतलब बताते हैं कि ये दुश्मन है हमारे, इनसे हमें मतलब हमारी हिफाजत करो, इनसे हमें बचाओ। ये तारीख गवाही देती है, इस वाक़े की तारीख, हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी, आप लोग पढ़ के देख लें। तो सो जाते हैं, अगली सुबह बेचैन बुलाते हैं, किसी आलम दीन से पूछते हैं मैं इसका क्या करूं, तो कहते हैं आलम दीन जो उनके अपने अजीज़ हैं वो उनको बताते हैं कि मुमकिन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में रोज़ा के इर्द गिर्द कोई ऐसी नई बात रोनुमा होने वाली है, तो आपको जल्दी जाना चाहिए। दमिश्क से शाम से रवाना होते हैं, 15 दिन का ट्रैवल करके वहाँ मदीना पहुँचते हैं, दिन रात बग़ैर मतलब कमो बेश स्टे करते हुए, कहीं पर रेस्ट करते हुए जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के जाके बादशाह के साथ मुशावरत की जाती है। वो भी यही मशवरा देते हैं कि पूरे मदीना को दावत देते हैं हम लोग, सारे मदीना के लोग आएंगे दावत और ज़ियाफ़त के ज़ुमरे में, आप सबको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि जिसको आपने ख्वाब में देखा आया वो यहाँ पर हैं भी या नहीं है। सब आ जाते हैं, सबको अपने हाथों से दिया जाता है। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह सबको देते हैं खाना। कहते हैं ऐसे ख़ुद से पूछते हैं, मतलब कोई रह तो नहीं गया? तो वज़ीर बताते हैं हाँ, सिवाय 2 लोगों के, वो अमीर भी हैं और वो उल्टा खैरात देते रहते हैं, वो लोग नहीं आए, बाकी पूरा मदीना यहाँ पर आ गया खाना खाने के लिए।
तो उन दोनों को जब बुलाया जाता है तो उनको देखते ही नूरुद्दीन जंगी साहब पहचान लेते हैं और कहते हैं ये वही लोग हैं। उनसे पूछते हैं, वो आए बाएँ करने लगते हैं कि हम तिजारत के ज़ुमरे से मगरिब से यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग मुसलमान। उनकी जगह पर जाते हैं हज़रत नूरुद्दीन जंगी अपने सिपाहियों के साथ। बड़ी तशवीश के बाद पता चलता है कि ये लोग तो सलेबी हैं, ये लोग तो ईसाई हैं और ये इस नियत से आए हैं कि तौबा नऊज़ बिल्लाह अपने उस जगह जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर उन्होंने एक सुरंग खोदी। वो सुरंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा अक़दस तक जाती है। इनकी नीयत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अक़दस को चुरा लें, जिस्म मुबारक को चुरा लें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए, ख्वाब मुसलमानों का ईमान का, हमारे ईमान का 40वां हिस्सा है, जहन में रखिएगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ख्वाब के ज़रिए ही इस बुरे फ़ेल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अक़दस को बचाया गया। इसके गिर्द बड़ी गहरी खंदकें खोदी गईं और उन खंदकों के दरमियान जब पानी आने लग गया तो उसमें सीसा पलाई भर दिया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे खवारजी, बहुत सारे खवारिज मसलक के लोग ये सोच के मिस्र में, यहाँ तक कि हत्ता कि इस हद तक भी प्लानिंग हो चुकी थी, मिस्र में हम लोग एक दूसरा रोज़ा बना लेते हैं रोज़ा रसूल के नाम से, और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर अखराजात भी बहुत ज़्यादा कर लेंगे, ज़िबाइश भी उसकी बहुत आरइश भी बहुत ज़्यादा कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द खाकी को चुरा के वहाँ से मदीने से लेके यहाँ मिस्र में रखेंगे। इस हद तक लोगों ने प्लानिंग्स की। तो हम लोग क्यों नहीं ज़रूरी समझते कि हम लोग अपनी तारीख को ऐसे बताएं? हम लोग क्यों नहीं ज़रूरी समझते कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं और वो हमेशा से हमेशा तक रहेंगे। हम रहें न रहें उनका नाम रहेगा। वो हस्ती हैं जिनके सदक़े से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और जी रहे हैं, जिनके वसीले से अल्लाह सुब्हाना ताला हमें पुल सिरात तक पार कराएगा। उनका वसीला बेहतरीन वसीला है। तो ये मैं नहीं कहती, ये किताबें कहती हैं, दीनी किताबें कहती हैं, जहन में रखिएगा। मेरे दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए मोहब्बत पैदा की। हाँ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये तौफीक दे कि इस चीज़ पर तो बहस ही ना किया करें, बिल्कुल ना बहस किया करें। कोई या रसूल अल्लाह कह रहा है, कोई सलात भेज रहा है, हम लोग ये कहते हैं सलाम ना पढ़ो, हम लोग ये कहते हैं यूँ ना करो, हम लोग ये, भाई आप अपने चंद टकों के इंसानों के लिए जिनको थोड़ा सा ओहदा क्या मिल गया, उनको भी आप खड़े होके मिलते हैं। तो वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे सबसे बेहतरीन उस्तादों के उस्ताद, हम उनकी इज़्ज़त में खड़े ना हों? हम तो खड़े होंगे, हर सूरत होंगे, हम तो दरूद भी पढ़ेंगे, हम तो सलात भी पढ़ेंगे उन पर इंशाअल्लाह अज़ीम। और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी दुआओं के साथ मेरा दरूद पाक तवातुर अहदीस मुबारका से बात साबित है कि अब दुआओं के साथ मेरा दरूद पाक अपने ऊपर वाजिब कर लो। ये तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़ने वाला जब पढ़ता है ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो जब दिल से ये पढ़ रहा होता है, मेरी आल के लिए दुआ मांग रहा होता है, तो उस आल में वो अपने आप को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि उसके खलूस की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला इस दुआ में उसको भी शामिल करवा देता है। तो इस चीज़ पर ना बहस किया करें। आज मैंने बहुत ज़रूरी समझा सूरत नूर से हट के। कल मैंने कहीं पर कोई पोस्ट देखा, मुझे दुख हुआ, मेरी इस चीज़ को, मेरी इस बात की तरदीद की गई, ना सिर्फ तरदीद की गई, उसको लाइक भी नहीं किया गया। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मतलब हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग सिर्फ, हमें ये चाहिए कि हम अपने मसलकों की खैर ख्वाह बने, हम सिर्फ अपने मसलकों के हक़ में बात करें, और दीगर कोई मसलक के लोग अगर ये चीज़ बोल रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो या ना बोलो जी। हमें ये किसी ने हक़ नहीं दिया कि हम ऐसे खामखा किसी को रोकें या टोकें। जहन में रखिएगा, ये मोहब्बत है, ये अकीदत है, करने वाले को करने दिया करें। रोकने की जहाँ पे ज़रूरत होती है आप बेशक वहाँ पर रोकें, वहाँ पर आपकी कोई भी तरदीद नहीं करेगा, लेकिन इस बात पर मत रोका करें प्लीज़। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम।